ये उत्तर प्रदेश है जहां पर भर्तियां हकीकत में कम, अखबारों में और न्यूज़ की कटिंग में ज़्यादा आती हैं। ये बात बिल्कुल सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक और भर्ती बहुत शानदार निकली है, जिस भर्ती का नाम है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता की। ये 9,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, और ऐसी कटिंग न्यूज़ में आपने अब तक 20 बार देख ली थी। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत कायदे की बात आपको कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भर्तियां कहते हैं ना कि ऑनलाइन फार्म जो भरे जाते हैं केवल न्यूज में भरे जाते हैं। कुछ समय पहले आया था भैया कि 9,043 पदों पर अधियाचन भेज दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन को। फिर कह रहे हैं कि भैया सब्जेक्ट वाइज आरक्षण होने की बदौलत वो गड़बड़ हो गया। अब फिर से आज एक न्यूज की कटिंग निकली है कि एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को विषयवार आरक्षण के साथ भेजा अधियाचन। प्रदेश के राज्य के विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। क्या कर सकता है भैया? जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है, लेकिन ससुर का नाती ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जल्द ही विज्ञापन कब हो जाएगा। ध्यान रखना भैया। साल 2018 में मुझको याद है कि जब मैं आगरा में पढ़ाता था, ऑफलाइन पढ़ाता था, तब साल 2018 में 10,000 कुछ पदों पर एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एलटी ग्रेड का 2018 में आया था, और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन साल 2020 में हुआ था, जो 2021 में जाकर के पेपर हुआ था। यानी लगभग अब तक 7 साल हो चुके हैं, एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई है। ये हालांकि ये इस बात को खुद से मान रहे हैं कि भैया इतने लंबे समय से प्रतियोगी जो है कि इंतजार कर रहे हैं, भर्ती नहीं आई है। ये इस बात को कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं भैया कि अभ्यर्थी 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और हजारों अभ्यर्थी तो क्या हो चुके हैं भैया, ओवरेज हो चुके हैं। 7 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली तो हजारों अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे भैया, ओवरेज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अब एक और ये कटिंग वायरल हो रही है। अब एक और कटिंग कहा जा रहा है भैया, इसमें कहा जा रहा है भैया कि अब जो है कि भैया एलटी ग्रेड आयोग के जो है, जो पहले क्या था भैया, इसमें लिखा था कि विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था, है ना, कि भैया विषयवार आरक्षण दीजिए। अब कह रहे हैं भैया कि ध्यान रखना भैया कि जब एक साल के दौरान अभी हाल फिलहाल में 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने 3 साल पहले नई भर्ती के लिए अधियाचन मिला था, लेकिन किसी न किसी कारण से भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। पहले समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद था शुरुआत से लेकर 7 साल से, फिर उसको असमकक्ष अर्हता को हटा दिया। अब उसके बाद जब नई नियमावली लागू होने से विवाद खत्म हुआ, तो परीक्षा प्रारूप में बदलाव प्रस्तावित कर दिया कि भैया हम एलटी ग्रेड में प्री और मेंस की परीक्षा लेंगे। इसके बाद विषयवार आरक्षण निर्धारित का पेच फंस गया, तो कुछ ना कुछ पेच उसमें फंसता ही जा रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान कहते हैं कि नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। आयोग को अब जल्द से जल्द एलटी ग्रेड शिक्षक का प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर देना चाहिए था, जारी कर देना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। तो यानी अब ये देखो, मैं आपने हिसाब से क्या कह रहा हूं भैया, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भर्ती आ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भैया कि अभी ये कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर क्या होगी भैया, भर्ती होगी भैया। जबकि इससे पहले जो 9,043 पदों पर क्या आया था भैया, आपने देखा होगा कि 9,043 पदों पर उन्होंने अधियाचन भेजा था। तो अगर इस तरह की सुबुगाहट चल रही है, लगातार विद्यार्थी दबाव बनाए हुए हैं, लगातार विद्यार्थी प्रेशर बनाए हुए हैं। हालांकि मैं अपनी बात से बिल्कुल पलट नहीं रहा हूं, मैं इस बात को साफ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां केवल अखबारों तक ही सीमित रह गई हैं। लेकिन फिर भी कहते ना कि संभावनाओं के सारे जीना चाहिए। किसके सारे भैया? संभावनाओं के सारे व्यक्ति को जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संभावनाओं के सारे जीता है। आप इसका अर्थ गलत मत निकालिए। आपके बदले की सारी बातें योगी सरकार को मैं ही सुना देता हूं, आप तो क्या ही सुनाएंगे, उससे ज्यादा मैं यूट्यूब पर जाकर के उनको बोल देता हूं उनके बारे में, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम आपके बारे में भी बात करते हैं। तो हमको लगता है कि जीवन संभावनाओं के सारे चलता है, और संभावना ये कहती है कि भर्ती हो सकती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं जब इतने दिन से इंतजार कर रहे हो, और अपने मन में सोच के देखो हम और इंतजार कर लेंगे। लेकिन अगर इस बीच वाकई में कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छे संकेत आए, भर्ती आ गई, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। इसलिए जरूरी है कि आपकी तैयारी, तो आप संभावनाओं के सारे अपनी तैयारी को करते रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। विशेष तौर से जो सोशल स्टडी वाले विद्यार्थी हैं, एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, मैंने एसएसटी का बैच बना दिया। अब यही मत कहना कि आप अपने बैच का प्रमोशन कर रहे हो, मत लो भैया। मैं कब कह रहा हूं कि आप मेरे बैच को खरीद लो भैया। गाँव की भाषा में कहते ना, गज पर है तो खरीद लो, ना है तो रहने दो।
मत खरीदो। कोई तुमसे कह तो ही रहो है, हमारी ब्रजभाषा में कहे में भैया, हम आगरा क्षेत्र के रहने वाले आदमी हैं, हमारी ब्रजभाषा हम कहते हैं गर्ज पर है तो ले लो, नहीं तो मत रिंदो। कोई तो हम तुम्हारे घर तो के बजाय नहीं भैया कि एसएसटी को बैच ले लो, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको एसएसटी की तैयारी करनी है अनुपम भारद्वाज से हमसे, तो भैया हमारा बैच चल रहा है। हमारे बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। क्या नाम भैया? ब्रह्मास्त्र बैच। तो ब्रह्मास्त्र बैच जो बैच है आपका वो किसका है भैया? वो जीएस का बैच है। जीएस का जो कॉमन पेपर है आपका, केवल 499 का कोर्स है। 499 कोर्स को परचेस कर लीजिए। ऊपर से जो एसएसटी सब्जेक्ट का जो मैटर है, एसएसटी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच लॉन्च किए हम, अनुपम बैच बनाए हुए आपको। आप उस अनुपम बैच को जाकर के ले लो भैया, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? इसके अलावा इन सब चीजों को छोड़ करके आप क्या कर सकते हो? आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। हमारा कोर्स आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स की लिंक दे रखी है, वहां से डायरेक्ट जाकर के कोर्स को परचेस कर लीजिए, या फिर आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए भैया 92 35 56 64 11। 92 35 56 64 11 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज कर सकते हो कि जी हमको पेड कोर्स चाहिए। ठीक है भैया, तो बस ये सिंपल सी बात है। बाकी थोड़ा सा अपने आप पे अपडेट रहते रहिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाई करते रहिए, बस ये मेरा आपसे निवेदन होगा। मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।